अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वजिया ब्लॉग। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक जहाँ कहीं भी हो साथ खैरियत से हो, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये ब्लॉग की स्टार्ट मैंने जो थी शाम के 5 बजे से की थी, क्योंकि मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द था। सुबह में मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे, तो मैंने वही बर्तन जो थे वो शाम में वॉश करने खड़ी हो गई थी। और आजकल ना गर्मी की वजह से सिर दर्द बहुत ज़्यादा करता है, और इतना ज़्यादा जो है वो पसीना आता है। अच्छा, तो हेल्पर नहीं आ रही हैं, तो इस वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो वैसे मैंने कॉल भी की थी, तो देखते हैं कब आती हैं। और वैसे बहुत ज़्यादा परेशानी है, एक तो गर्मी भी अपने चरम पर है। और बर्तन वॉश वगैरह करने के बाद जो था वो किचन तो खैर साफ़ ही था, क्योंकि मैंने सुबह में सिर्फ किचन काउंटर वगैरह गैस स्टोव साफ़ किया था और नाश्ता बनाया था। बर्तन तो सारे मैंने सिंक में इकट्ठा कर दिए थे। मैंने सोचा जब मेरी हिम्मत होगी तो मैं धोऊँगी। अच्छा, सब वॉश करने के बाद जो था बस बर्तन ही वॉश करने थे, और बाकी साफ़ सफाई तो मैं सुबह में कर ही चुकी थी सारी चीज़ों की। अच्छा, इस वाले ना इधर इधर ये देखिए, ये सब मैंने जो था सुबह में ही क्लीन कर लिया था। बस मुझे ये था कि बर्तन वॉश करने थे। अच्छा, बर्तन वॉश करने का ना कंटिन्यू खड़े होने का काम है, तो थोड़ी देर ना बच्चे डिस्टर्ब भी कर देते हैं। और ये किचन का जो फ्रिज वाला जो सेक्शन है, फ्रिज के ऊपर वाला, तो ये मैंने कुछ दिनों पहले ठीक किया, तो अब तो खैर ठीक है। और ये पॉली बैग जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये दोपहर में मेरी कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने बनाया था सादा सा अंडे की टिक्की और ताज़ी रोटी। और उसके बाद ज़िदान जो था वो ट्यूशन जा रहा था, और काफ़ी रो रहा था, कह रहा था मुझे ट्यूशन नहीं जाना है। और इस लड़के ने जो है आज कमाल कर रखा। इतनी ज़्यादा शैतानी कर रहा है ये आदमी, इतनी ज़्यादा शैतानी करता है, और जहाँ अगर इसके पीछे भागो ना तो ये भागता है। अच्छा, खैर उसके बाद मैंने ना किचन टॉवेल और दस्तरखान रोटी का धोकर डाला था, सूख गए थे, तो मैंने उतार लिए थे। और यहाँ पेड़ देख रही थी, पेड़ भी जो है वो सही चल रहा है। बस ये करी पत्ता का पेड़ जल गया, बाकी सारे जो हैं वो ग्रो करने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अंदर आने के बाद मैंने रूम में आई, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद जो मैंने दस्तरखान वगैरह धोए थे उनको जो था वो काउंटर पे रख दिया था, और फिर उनकी तह बना के उनको रख दिया था। इतने में मुझे बाहर से आवाज़ आई कुछ टूटने की, तो मैंने बाहर जा कर के मैं देखती हूँ कि हैदर ने, मैं परिंदों के लिए जिसमें पानी रखती हूँ, हैदर ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने मारा नहीं, सोचा इतने से बच्चे को समझ तो है नहीं। उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया, और ये था रात का वक्त। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये छोटा सा लैंप मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा है, और पर मैं इसको लगा के एक बॉक्स रख देती हूँ, ये खाली बॉक्स है, बॉक्स रख देती हूँ ताकि ना पूरे मुंह पर रोशनी ना पड़े, क्योंकि वैसे मैं तो अंधेरे में सो जाती हूँ, पर बच्चे डरते हैं। और ये थी नेक्स्ट डे की क्लिप्स। सुबह के 10:30 हो रहे हैं, उठने में काफ़ी लेट हो गया था। और आने के बाद देखती हूँ कि हल्के से कुछ बादल हो रखे थे, और फिर धूप आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद मैं फिर किचन में आ गई थी, क्योंकि नाश्ता काफ़ी क्या बहुत लेट हो गया था, क्योंकि 10:30 हो गए थे। अच्छा, मैं क्या खाती हूँ वो भी आज मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने जो था 1 गिलास लिया था पानी, और उसके बाद मैंने निकाला था खजूर का पैकेट। अच्छा, गर्म पानी में मैं कुछ मिक्स नहीं करती हूँ, सिर्फ सादा ही है, क्योंकि बॉडी के टॉक्सिन्स निकालने के लिए। और ये मैं खजूर ज़रूर खाती हूँ, ये सीडलेस हैं, इसमें सीड्स नहीं थे। और उसके बाद मैंने नाश्ते में अपने लिए बना लिया था। वैसे मेरा रोटी फ्राई करने का मन था, पर रोटी थी नहीं, तो आज मैंने बेसन का चीला बना लिया। चीला भी सही लगा, पर फ्राई रोटी खाने का ज़्यादा मन था मेरा, तो खैर मैंने चीला बना लिया। और दूसरी तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी। अच्छा, चीले में ना थोड़ा सा देसी घी कम लगाया था मैंने पैन में, तो बहुत ज़्यादा ड्राई से लग रहा। मेरे पास धनिया पत्ती नहीं थी, तो मैंने सिर्फ प्याज डाली थी, और हरी मिर्च इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि हैदर भी खा लेते हैं, फिर वो हरी मिर्ची लग जाती है हैदर को। और यहाँ पे मैंने चाय बनाने भी इधर रख दी थी, चाय भी बन रही थी। और उसके बाद मैंने नाश्ता करने के बाद जो है फिर ज़िदान के लिए, बल्कि मैंने आधा आधा खाते खाते ज़िदान के लिए भी बनाया था। और मैंने डाल दिए थे ओट्स। तो अच्छा, ओट्स जो थे मैंने डाल दिए थे पकने के लिए। और दूसरी तरफ मैं अपना खड़े खड़े वहीं पर काउंटर पे खड़े होकर मैं नाश्ता करने लगी थी, क्योंकि खाते खाते ही ज़िदान उठ गया था। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर दिया। अच्छा, स्कूल टाइम में मैं ज़्यादा ज़िदान को देती हूँ ओट्स, क्योंकि सुबह उनका अर्ली मॉर्निंग होता है ना, तो कुछ खाया नहीं जाता है। लेकिन आज ज़िदान ने कहा कि ओट्स बना के दे दो, तो ओट्स दे दिए थे। और उसके साथ एक छोटी सी जो थी अंडे की टिक्की। अच्छा, अंडे की टिक्की बनाई थी। तो ज़िदान ना अंडे का जो येलो वाला पार्ट है ना, ये नहीं खाते हैं, तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से उसको पैन में जो था चम्मच से हिलाकर थोड़ा सा वो कर दिया था, पर खाते नहीं है ज़िदान इसमें। और मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाला था, और थोड़ा सा इसमें नमक भी डाला था। और डालने के बाद मैंने इसको जो था फ्लिप कर दिया था।
अच्छा मैंने ज़िदान से ये कहा था तुम येलो वाला पार्ट नहीं खाना तो हैदर को दे देना, पर फेंकना नहीं इसको। अच्छा तो फिर मैंने फटाफट से ज़िदान को देने के बाद, और आगे आज का व्लॉग जो है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा जो था वो मुझे मज़ा चखाया आज। और ये मेरे कुछ न्यू सब्सक्राइबर जो हैं कनेक्ट हुए हैं, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपके लिए आपका शुक्रिया इस तरह से अदा कर सकती हूँ कि मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाऊँगी, और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और व्लॉग को पूरा वॉच करें और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो अच्छा यहाँ पर ज़िदान का नाश्ता हो गया था रेडी, तो मैंने जो था वो आज साथ साथ मैं जो थी काउंटर की और चूल्हे की सफाई करती भी चलूँ कि ज़्यादा काम जो है वो बहुत ज़्यादा खलाना ना हो। तो अच्छा मैंने जो था वो ज़िदान की थाली बना के ज़िदान को दे दी, पर मैंने कह दिया था जब ठंडा हो जाए ना तभी खाना। अच्छा ये ना गर्म था, चूल्हे का जो स्टैंड है ना वो गर्म था, मैंने गर्मी गर्म पे साफ़ कर दिया था कि बात के लिए छोड़ दो, बात पर छोड़ो फिर वो काम नहीं होता। उसके बाद ये बर्तन कुछ थे यहाँ पे, मैंने बर्तन फटाफट से धोए। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, 10:30 ऑलरेडी हो चुका था जब मैं उठी थी। और उसके बाद मैं आई थी रूम में, तो मेरे लिए बहुत सारा हो चुका था काम। वो क्या था आगे ब्लॉग में देखिएगा। तो आज ये वाली शेल्फ में वैसे ही साफ़ करने वाली थी, सोच रही थी कि इसको मैं सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी, तो मैं बस जस्ट सोच ही रही थी। देखिए कितना ज़्यादा इस पर डस्ट हो रहा है। बस बच्चों ने जो था वो सीन बनाया था, आगे के व्लॉग में आप लोग देखिएगा। और यहाँ पर थे कुछ कपड़े वॉश करे हुए, तो अच्छा ये कल से पड़े हुए थे पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा मुझे ना सबसे 2-3 काम मुझे इतने ज़्यादा भारी लगते हैं, जैसे कि रोटी बनाना, प्याज काटना और कपड़ों की फ़ोल्ड बनाना। अच्छा सारे कपड़ों की फ़ोल्ड बनाने के बाद जो है मैंने जब जिनके जो ऑर्गेनाइज़र थे मैंने निकाले और उसमें कपड़ों को जो था वो रखना शुरू कर दिया था। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र था ये ज़िदान का था, इसमें रख दिए थे, और हैदर के कपड़े हैदर के में रख दिए थे। और यहाँ बढ़ गया था काम क्योंकि हैदर ने जो थे ओट्स खाए थे वो चादर पर भी गिराए थे। तो मैंने चादर को लेकर के ऐसे अच्छे से वॉश करके मैंने डाल दिया था सूखने के लिए। और फिर मैंने उसी साइड में कुछ कपड़े भी धोए थे। चादर तो हाथ से धोई थी मैंने और कपड़े मशीन में धोए थे। तो वो मैं कपड़ों के साथ एक बेडशीट भी मैंने वॉश कर ली थी, बस जस्ट ऐसी, बस एक दिन की थी तो मैंने वॉश कर ली थी। और उसके बाद कपड़े फैलाने के बाद मैं जाकर अंदर देखती हूँ कि मेरे लिए और भी काम बढ़ गए हैं। तो फटाफट से जो थे सारे कपड़े मैंने जो थे वो डाल दिए थे। कपड़े डालने के बाद ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि सारे कपड़े डाल दिए हैं। और इतनी गर्मी थी कसम से, बहुत ज़्यादा वाली, जैसे चिपचिपाहट वाली गर्मी होती। आगे ब्लॉग देखिएगा। ये देखिए ये खड़े हैं, पूरे ही कपड़े भीगे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल तर थे पानी से। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर मैंने सोचा चलो क्लिप ले लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। अच्छा इसमें क्या हुआ था अब आप लोग ये देखिए। ये बच्चे जो थे बाथरूम में नहा रहे थे और इतना ज़्यादा इन्होंने जो पानी फेंका था वो रूम में भी फेंका इन्होंने। ये मैट सारे गीले हो गए, और ये वाला जो साइड है ना आधे इसमें पर्दे जो थे वो वेट हो गए थे। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले बच्चों को जो था वो मैंने रेडी कर दिया, कपड़े वगैरह चेंज करके मैंने उनको बैठाया टीवी देखने के लिए। उसके बाद मैंने ये जो शेल्फ़ थी सारा सामान हटाया, शेल्फ़ को मैं बाथरूम में ले गई। और ले जाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश करना शुरू करा। मैंने इसमें साबुन का जो पानी था ना वो उसमें मैंने अच्छे से इसको करके, और फिर जो है मैंने इसको सुखाया। करने के बाद मैंने धोने के बाद इसको अच्छे से सुखा के, और मैंने सोचा मैं धूप में नहीं छोड़ूंगी और काम बढ़ जाएगा, मैं सुखा कर इसमें सामान रखना शुरू कर देती हूँ। अच्छा तो फिर उसके बाद ये सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा कर रखा था मैंने, 1 बाय 1 मैंने सारा सामान जो था मैं रख ही रही थी कि अचानक से ज़िदान ने मुझे सारा सामान इसमें पास करना शुरू कर दिया। अच्छा उस टाइम मेरे बेटे ने, मुझे अच्छा लगा ये वाला जेस्चर कि मैं सामान रख रही थी तो उसने देखा मम्मा अगर अकेले रख रही हैं, तो सारा सामान मुझे पास करना शुरू कर दिया। तो फटाफट से मैंने सारा सामान जो था सेट कर दिया था। और बुक्स उल्टी सीधी पड़ी हुई थी, मैंने सारी बुक्स अच्छी तरीके से रखी। और रखने के बाद जो है मैंने दूर से मैंने आप लोगों को जो था एक क्लिप भी ली थी, व्यू भी दिखाया था। और इसके नीचे की जो गोल मैट थी ना वो भी टोटल गीली हो गई। तो ये देखिए ये सारी जो शेल्फ थी मैंने सेट कर दी। उसके बाद जहाँ पर रखती हूँ मैं अपने ट्राईपॉड छुपाकर हैदर से। और ये है की होल्डर है, यहाँ पर हमारी जितनी भी चाबियाँ हैं सब टंगी रहती हैं। और ये है और ये देखिए ये है मेरे बेटे का स्कूल ID। तो ये बस मैं देख रही थी, पिछले साल मिला था ज़िदान को, इस साल तो खैर अभी इशू नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ रखती हूँ अपने ट्राईपॉड। मैंने यहाँ तक पानी था, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ करा इस वाली जगह। फिर यहाँ पर मैं प्रेस का स्टैंड भी रखती हूँ, अपने ट्राईपॉड भी रखती हूँ। ये कॉर्नर है, मैं इसको साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। मुझे ट्राईपॉड भी रखने होते हैं और अपना जो है प्रेस स्टैंड भी रखना होता है।
उसके बाद मैंने जो कपड़े वगैरह वॉश किए तो उसके साथ मैंने मुँह से अलग से वॉश करे थे, पर मैंने ड्रायर में जो थे वो सुखाए थे। उनको मैंने मेज़ पर ही डाल दिए थे सूखने के लिए। और उसके बाद हैदर को ना नींद आने लगी थी, तो मैंने चादर टेम्परेरी बस डाल दी थी ताकि इसको अच्छे से नींद आए, क्योंकि बिना चादर के ये बहुत वैसा हो रहा था। ये मतलब लेट नहीं रहा था उस पर बेड पर। बाहर आकर देखा कि बहुत बारिश हो रही है, इतना मन खुश हो गया। तो आज का व्लॉग करते यहीं पर एंड और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।